Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लेकिन सांसद जी ने जो काम किया, हमारे यहाँ की लड़कियाँ, एक LBS कॉलेज सिर्फ गोंडा में था, स्कूल डेली नहीं जा सकती थी। शिक्षा का इतना मतलब प्रचार प्रसार किया कि जगह जगह डिग्री कॉलेज बनवाए। हमें बृजभूषण शरण सिंह से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। गोंडा के लिए उसने कुछ नहीं किया। इतने साल सांसद रहे और इतने हमारे गोंडा जिले के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हमारे गोंडा के लिए कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार जो है मिश्रा जी कैंडिडेट हैं। लेकिन यहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये गांव पूरा का पूरा ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। ब्राह्मणों का यहां पर तादाद जो है बहुत अच्छी है और कहा जाता है कि जो ये लोकसभा है, इस लोकसभा क्षेत्र में जो है ब्राह्मण काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो लगभग 30% बताया जाता है और उसके बाद जो है ठाकुर का जो है तादाद इतनी है, 20% के अलावा जो है बताया जाता है। तो आइए यहाँ पर ब्राह्मणों से बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार किसकी हवा जो है वो चल रही है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार तिवारी। तिवारी जी, आपके गांव में किसकी हवा है? अभी हमारे गांव में अभी 3 दिन हुआ टिकट मिले सबको, और एक सांसद 30 साल 35 साल से है ही है, और दूसरा सपा कैंडिडेट जो उतारा है वो भी 3 दिन हुआ। 3 तारीख आखिरी दाखिला था, तब उनको टिकट मिला। तो अभी तो 15-16 तारीख तक हम लोग सोच ही लेंगे कि किसको क्या करना है मतदान। अच्छा, यहाँ के ब्राह्मणों के पास मतलब ऐसे कौन से मुद्दे जिस पर जाकर वो वोट डालेंगे? नहीं, मुद्दे की बात तो अगर आप कीन जाए तो जहाँ खड़े हैं तहाँ नदी बह रही है, समझो, एक खड़ंजा तक नहीं है। मुद्दे की बात तो कतई मत करिए, लेकिन अभी वोट का जो मसला है, वोट हम 15, 16, 17 तारीख के अंदर तय कर लेंगे हम लोग कि किसको वोट देना है, कहाँ देना है। हाँ, ये जो समस्या आप बता रहे हैं कि जहाँ पर खड़े हो जाते हैं वहीं पर जो है खड़ंजा वड़ंजा सही से बनवाया नहीं गया, तमाम चीजें, तो ये कभी आप सांसद जी से नहीं आपने बताया? अब हम लोग इतने बड़े अभी आदमी नहीं है कि सांसद के वहां तक पहुंच पावे, और वहां जितने ठेकेदार वो सब बड़े मनई हैं, वो लोग जाते आते हैं, तो वो लोग यहाँ तक हमको लग रहा है सांसद जी तक वो सूचना भी नहीं मिली, और हो सकता है 15-17 तारीख तक हम लोग सोच लेंगे कि कहाँ आपसी जाना है। हाँ बस। चलिए, और भी लोग इस वक्त। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार तिवारी। तो तिवारी जी, आपके क्षेत्र में जो है किसकी हवा है? हमारे क्षेत्र में हवा क्या है, यहाँ पर एक सड़क के लिए आज तक यहाँ नाला बह रहा, महाराज का थान है। 1.5 महीना हम लोग धरना बैठे थे, हमारे लल्ला सिंह प्रधान हीरापुर के पैसा निकाल लिए। तो एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो जगह भी दिखाएं। नहीं पड़ी 1993 से। 1993 से हम लोग अगर जब बारिश होती है या हमारे बाबा पत्रकार सामने खड़े हैं, 1.5 महीना हम यहीं पड़े थे। उसके बाद में गए वहाँ बाबागंज हाईवे पर लेट गए, तब DSDM साहब ने आए कहा कि तुमको परसों तक ये सड़क बनवा देंगे। अच्छा, लेकिन आपके जो लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं बृजभूषण सिंह अभी मौजूदा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने मतलब डाउन टू अर्थ हैं कि आप उनके पास कभी भी जाएं तो आपकी समस्या वो सुनेंगे। तो आप गए थे? आप वो आज तक मिले नहीं, अब क्या कहें आगे। आज तक मिले नहीं, आज तक देखने नहीं आए। 2004 में आए थे, हाँ, तब से नहीं आए। तो आप लोग इस बार किन मुद्दों के साथ जो है वोट डालने जाएंगे? अरे मुद्दे की तो बात मत करिए, मुद्दा तो यहाँ इतना है। मुद्दा तो अब क्या बताइए आपसे। 33 साल से वो सांसद है, 33 साल से खत्म ही नहीं है। मुद्दा तो आज तक उनका एक पत्थर नहीं लगा। हाँ, और तो क्या कहा जाए, सांप फटारा नोच लिए, बरखा आई जाए तो हमारा गांव 1000 वोट का गांव है, जयराम तिवारीपुरवा, 1000 वोटर हैं, लेकिन रास्ता नहीं है जाने के लिए। तो ये मतलब इतनी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को लेकर आप वोट डालेंगे? लेकिन वोट डालेंगे थोड़ा सा सोच विचार कर डालेंगे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे दिल्ली के कोर्ट ने जो है मतलब आदेश दिया है कि जो बृजभूषण सिंह पर जो है आरोप तय कर दिए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये लोग ये सब चीज उन्हें तो देख सका था, हम लोग तो जान नहीं सकी थे बात का। तो यहाँ गाँव के इलाके में चर्चा नहीं होती इसकी? कोई चर्चा नहीं है इसकी। ये सब हम लोग जाने नहीं पाई था। के साथ ऐसा कुछ हाँ, इलाके के अंदर आज तक उन्होंने चिट्ठी नहीं डाला था, हम लोग जानते नहीं। 2004 में आए थे, तब से आज तक आए नहीं।
चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिवराम तिवारी, हीरापुर शाहपुर तिवारी पुरवा से बोल रहा हूँ। मैं विकास का तो मुद्दा मेन है ही वोट का, लेकिन सांसद जी ने जो काम किया, हमारे यहाँ की लड़कियां, एक LBS कॉलेज सिर्फ गोंडा में था, स्कूल डेली नहीं जा सकती थी। शिक्षा का इतना मतलब प्रचार प्रसार किया कि जगह जगह डिग्री कॉलेज बनवाए। आज विश्वविद्यालय चलो अब चला गया, जो आज के 15 साल से पहले पढ़ रहे हैं बच्चे वो कहाँ चले जाते? उनको तो LBS में ही जाना था। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, अहम भूमिका है उनकी। यही उनका मुख्य कारण है चुनाव जीतने का। उनको कोई चुनाव हरा नहीं पाएगा सांसद जी को, मैं भी ये भी बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आप ही के गांव के सदस्य जो है बता रहे हैं कि खड़ंजा वड़ंजा नहीं बन पा रहा, तमाम इतनी समस्याएं, तमाम मुद्दे हैं जब प्रधान नहीं कर रहा है। ग्राम पंचायत का काम है, तो शिकायत की जा सकती है। प्रधान का काम है, प्रधानी में नहीं हो रहा है। अरे सांसद के लिए तो बड़ी सड़क और हाईवे, प्रधानमंत्री आवास बनवाने का काम है। तो उनके पास शिकायत तो लेके आप जा सकते हैं, शिकायत तो लेके जा सकते हैं आपकी है, आप शिकायत लेके तो जा सकते हैं उनके पास। शिकायत लेके उनके पास अगर कोई कभी गया तो सुना गया है, ये भी बात है। सांसद जी के पास शिकायत लेके कोई गया तो सुना गया है। अब जब कोई जाएगा ही नहीं, समय निकालेगा ही नहीं, तो किसी की समस्याएं नहीं सुनी जाती है। यहाँ जब SDM और DM समस्याएं नहीं सुन रहे हैं, इन्होंने अभी बताया कि आए, सांत्वना दिया कि ठीक कर देंगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पूरे अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, ऊपर से नीचे तक। जब सबने पैसा खा लिया था तो कौन एक्शन लेगा? अच्छा मुझे ये बताइए, ये तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके पास जो भी जाता है सबकी समस्याएं सुनते हैं, ग्राउंड टू अर्थ हैं। तो जब इतनी आजादी थी तो फिर ये समस्याएं लेकर आप जा सकते थे? हाँ जा सकते थे, लेकिन जैसे बात सामाजिक तो थी। 10 लोग चाहते हैं कि ये बने और 20 लोग चाहते हैं ना बने। अच्छा, तो ये सीन है, ये भी रहता है ना, हर जगह रहता है ऐसा। तो इसलिए कोई जाने के लिए नहीं तैयार हो, यहीं तक समस्या सब खत्म हो गई। तो अभी जो है यहाँ पर अगर देखें, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी जो है वो उतारा है, और ये पूरा गांव जो है ब्राह्मण बहुल्य गांव है। तो अब जो है इस जो इमेज को जो एक समाजवादी पार्टी ने सामने रखी है, उस पर क्या कहेंगे आप? हम समाजवादी पार्टी को, हमें जाते हुए हरियाणा पंजाब 27 साल हो गए। हम जब पहले जाते थे, जब और सरकारें थी, यहाँ से जो बैठ के जाता था मुरादाबाद से आगे सीट से उतार दिए जाते थे लोग। वहाँ के लोकल जो हमदन थे वो बैठते थे सीट पे, बिहार से आता था उतार दिया जाता। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें वहाँ सीट से हमें उठाए, अगर खड़े हैं तो खड़े जा रही है सत्ता का प्रभाव, ये है बीजेपी। हाँ बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इस बार जो है भारी जो है वो ब्रजभूषण सिंह के बेटे ही पड़ेंगे? ब्रजभूषण सिंह के बेटे को हर हाल में चुनाव जीत जाना है। हाँ, क्योंकि भाई इतने कॉलेज में उनके लड़के पर 100 कुछ कॉलेज उनके वही वोट दे दें, बहुत हो गया। उनके परिवार के लोग गार्जियन वोट दे दें, कम है। उनके कॉलेज में तो BA कर रहे हैं, वो तो सब 18 साल से ऊपर के हैं, सब वोटर हैं। गल्ला वाला बताई दियो। क्या नाम है आपका? सूरज तिवारी। तो सूरज, इस बार पहली बार वोट डालेंगे आप? जी। तो क्या सोचा, क्या दिमाग में चल रहा है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर वोट डालेंगे आप? वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। नहीं, मुद्दे क्या हैं? मतलब शिक्षा, रोजगार, शिक्षा के विषय में तो मुद्दे ही हैं। नेताजी ने शिक्षा के प्रति काफी काम किया है। हम लोगों को काफी समस्या होती थी ग्रेजुएशन करने के लिए, काफी कॉलेज बनवाए नेताजी ने। छोटे मोटे काम के लिए तो नेताजी आ नहीं पाएंगे यहाँ पे, पर उन्होंने जो काम किया है उसके लिए हम शिक्षा के प्रति नेताजी को वोट देंगे। चलिए और भी बात करते हैं। कहा चाचा चबा रहे हैं मसाला? क्या नाम है आपका? श्यामरन तिवारी नाम है मेरा। तो तिवारी जी, आपके क्षेत्र में जो है किस ओर हवा चल रही है? क्षेत्र देखो, हम लोग तो मोदी जी को देख वोट दे रहे हैं हम। अच्छा, चेहरा मोदी जी है। हमें ब्रजभूषण शरण सिंह से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। गोंडा के लिए उसने कुछ नहीं किया, इतने साल सांसद रहे और इतने हमारे गोंडा जिले के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हमारे गोंडा के लिए कुछ नहीं किया। फैजाबाद और दूसरे आप एरिया में चले जाइए, सभी सांसदों ने सब कुछ किया है, अपने क्षेत्र में घूमते भी हैं। मोदी जी भी कहते हैं अपने क्षेत्र में घूमो, सबकी समस्या सुनो, पर हमारे यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह कभी आए ही नहीं, देखा ही नहीं। न कोई DM आए, न कोई SDM आए, न कोई तहसीलदार आए। चाहे यहाँ पानी भर जाता है, लड़कियां बेचारी स्कर्ट इकट्ठा करके ऊपर जाती हैं, सांप ऊपर पैरने लग जाते हैं क्योंकि बरसात आती है। तो इतनी समस्या है, फिर भी आप जो है वोट डालेंगे बीजेपी? मैं सिर्फ मोदी जी को दे रहा हूँ। अच्छा, चेहरा मोदी जी हैं बस? मैं किसी सांसद को नहीं जानता, किसी विधायक को नहीं जानता। अच्छा, मोदी जी को क्यों? बस क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारा जो
हमारे राष्ट्र के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया, योगी जी ने बहुत कुछ किया। तो योगी मोदी को देख के दे रहे हैं, मैं किसी सांसद को नहीं जानता और ना उन्होंने कुछ किया है हमारे गोंडा जिले के लिए जिससे गर्व से नाम ले कि हाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह जिंदाबाद। समझ गए ना। अब रहेगी समस्या ये कि अगर मोदी जी आज हैं तो ये जितने सांसद हैं और जितने विधायक हैं, जिस दिन मोदी जी नहीं रहेंगे कोई इनको पूछेगा भी नहीं। हाँ, और बाकी इनका जो समस्या था, जो दिल्ली वाली बात कर रहे हो, मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। ये तो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे पूरे ऑल वर्ल्ड के, ठीक है। वो रहते हुए भी कभी गोंडा क्या कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा इन्होंने निकाला नहीं। हाँ, उसमें भी इन्होंने जैसा इन्होंने किया वैसा ये भरे। चलिए आइए और भी चाचा से बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? कालिका प्रसाद शुक्ला। तो शुक्ला जी, आपके क्षेत्र में, क्योंकि ये ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है और लोकसभा कहा जाता है कि ब्राह्मणों की तादाद सबसे ज्यादा है, तो इस बार ब्राह्मण जो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? हम लोग वोट देंगे मोदी को। वैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह या उनके बेटे के नाम पर वोट देना नहीं चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उनके नाम का ना तो कोई इस क्षेत्र में कोई पत्थर लगा है कि किसी सड़क का उद्घाटन किया हो या किसी बड़े काम का किया हो। एक डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ आई, उसको उठा ले गए यहाँ से। इतना बड़ा काम वो कर चुके हैं, लेकिन अब मोदी जी के नाम पर वोट देना है बीजेपी को, बस। तो मतलब चेहरा मोदी जी का होगा? चेहरा मोदी जी का है। मोदी जी क्यों? ब्रिजभूषण सिंह की या उनके पुत्र करण सिंह को हम वोट नहीं देना चाहते। तो मोदी जी क्यों? मोदी जी को देना चाहते। क्यों? मोदी जी ने काम किया है, लेकिन उनके ये चट्टे बट्टे हैं। क्या उनको दूसरा कैंडिडेट नहीं दिखाई देता था? लेकिन अब मजबूरी है जो उन्होंने इनको नियुक्त कर दिया, नहीं तो हम इनको वोट देने के लिए राजी नहीं है। हाँ, लेकिन सपा ने इस बार ब्राह्मण चेहरा उतारा है इस पर। उसमें भी सोचा विचारी होगा। अभी कोनो किसी का क्लियर नहीं है, किसी का क्लियर नहीं है। मतलब ऑप्शन वो भी है? ऑप्शन वो भी है। ब्राह्मण चेहरा उतारा है तो उसका भी ऑप्शन है अभी तो मतलब कहा जा सकता है कि ब्राह्मण अभी चिंतन मनन में है। हाँ, कि अब ऐन मौके पर आकर जो है, मौके पर जो समझ में आएगा बटन दबाएगा। बस वही बटन दब जाएगी। हाँ, अभी मंथन हो रहा है। तो साफ तौर पे आपने सुना कि इस क्षेत्र के जो ब्राह्मण है वो अभी इन्होंने फैसला नहीं किया है, लेकिन समय बहुत ज्यादा, 20 तारीख को जो है वोटिंग डलनी है। लेकिन तब तक ये जरूर सोच लेंगे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।